स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सवाल 48 नंबर। इसमें क्या है, गिवन है अपने को कि ए और बी और सी तथा सी के खर्चे का जो अनुपात है, खर्चे का अनुपात दे रखा है 16:12:9। ये खर्चे का अनुपात है और उनकी आय है, वो इनकम है, टोटल इनकम है उनकी तीनों की, वो 1530 रुपये है। और वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं। ठीक है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, ये सवाल है अपना। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि उनके खर्चे का अनुपात, खर्चे का रेशियो पता है अपने को। ठीक है, खर्चे का रेशियो कितना है, 16:12:9, 16:12:9। ये ए, बी और सी, ठीक है, इनके खर्चे का रेशियो है अपने पास। ठीक है, ये अपने को गिवन है और वो ये भी बता रहा है अपने को कि इनकी जो आय है किसकी, ए, बी और सी की, वो है 1530 रुपये। और वो पूछ रहा है बी की आय कितनी होगी। ठीक है, टोटल 1530 है और वो ये भी बता रहा है कि ये इतने इतने परसेंट की बचत करते हैं। बचत का जो परसेंटेज है वो भी इसको बता रहा है कि ए कर रहा है वो 20% बचत कर रहा है और बी कर रहा है वो 25% बचत कर रहा है और सी जो कर रहा है वो कर रहा है 40%। ठीक है, अब आपको पता है कि 20% बचत है तो इसका मतलब खर्च कितने की है, क्योंकि रेशो अपने को किसका दिया हुआ है, खर्च का रेशो दिया हुआ है, तो खर्च अपने को निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 100% धन होता है, टोटल आय जो होती है वो 100% होती है। तो 20% इसने बचत कर ली तो 80% क्या कर लिया इसने, खर्च कर दिया। 25% अगर इसने बचत कर ली तो 75% खर्च कर दिया और 60% इसने खर्च कर दिया। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे हम, खर्च को किस में बदलेंगे, भिन्न में। भिन्न में कन्वर्ट करते ही अपने पास परसेंटेज को हटाएंगे, बटा में 100 लग जाएगा, 0 से 0 कट गई और 4/5 आया। और इसका 75/100 आएगा और 25 के पाड़े से कट रहा है तो 3/4 आ जाएगा। 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, 60/100 आ रहा है। तो अब अपने पास ये कट गया तो 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 20 के पाड़े से काट दिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, इस भिन्न का मतलब क्या है कि अगर इनकी इनकम 5 रुपये इनकी आय है तो ये खर्च कितना कर देते हैं, 4 रुपये। 5 पर 4 रुपये खर्च करते हैं और ये 4 रुपये अगर इसकी आय है बी की तो ये 3 रुपये खर्च कर देता है। इसका मतलब ये है भिन्न का। और इसकी 5 रुपये आय है सी की तो ये 3 रुपये खर्च कर देता है। अब हम निकाल रहे हैं ए की आय का रेशियो निकाल रहे हैं, ए, बी और सी की आय का रेशियो निकाल रहे हैं, अपने तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं। अब अपने को पता है कि जो खर्च का रेशियो है वो सवाल में दिया हुआ है वो 16 है और इस भिन्न के हिसाब से ए का खर्च है वो 4 रुपये है और अपने को कितनी चाहिए, उसकी आय चाहिए तो 5 की वैल्यू चाहिए, आय की वैल्यू चाहिए 5 की वैल्यू। 16 है वो किसकी वैल्यू है, खर्च की, यानी 4 की वैल्यू है भिन्न के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अपने को गिवन है 16। अब ये आएगा ए का रेशियो आय का। अब हम बी की आय निकालनी है, बी की आय का रेशियो निकालना है, तो आपको पता है खर्च कितना कर रहा है, 12 रुपये खर्च कर रहा है ये। और भिन्न के हिसाब से देखा जाए तो ये खर्च करता है 3 रुपये, कितने रुपए की आय पर, 4 रुपये की आय पर। तो कुल आय इसकी आ जाएगी अब अपने पास। अब इसी प्रकार आपको पता है सी का खर्च 9 है और इधर देखें अपने, जब भिन्न के हिसाब से तो इसका खर्च है 3 रुपये और आय कितनी है, 5। 5 की वैल्यू अपने को चाहिए, 3 की वैल्यू पता है और 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है रेशो के अंदर। तो अब रेशो करेंगे, काटेंगे अपने, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, तो अपने पास जो आय का रेशो निकल के आया वो आया 20:9।
16:15 ये रेशो आया हमारे पास, आय का रेशो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को पता है कि वास्तव में तो आय है तीनों की 1530, और अपने को क्या निकालना है सवाल के अंदर, बी की आय निकालनी है। और जो ये 1530 है वो वैल्यू किसकी है, इन तीनों की है, ए बी और सी तीनों की वैल्यू है। और तो तीनों को जोड़ो, आप जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, अपने पास उत्तर आ जाएगा 51। ये 1530 51 की वैल्यू है। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी की आय निकालनी है तो 16 की वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, 1530 51 की वैल्यू है और अपने को निकालना है 16 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता ही है 51 एकम 51, 51 तिये 3 से गुना करते ही 153 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, 30 आ जाएगा उत्तर, और 30 को जब 16 से गुना किया तो उत्तर आया 16 तिये 48, और जीरो अपनी तरफ से लगा ली, ये इतनी आए उसकी रहेगी 480। बी की आय का ये आंसर रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला है, वो नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, अब वो दे रहा है, सबसे पहले जो दे रहा है वैसे वैसे अपने नोट करते जाएंगे इसको। ठीक है, पिछले वर्ष ए एवं बी की आय का अनुपात वो है 3:4। तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है, लास्ट ईयर ए और बी की जो आय है उनका अनुपात है वो है 3:4, ये लास्ट ईयर की बात है। अब वो कह रहा है ए के पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात। अब वो दे रहा है ए के जो लास्ट वर्ष और जो ये करंट ईयर है उसकी आय का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:5 ए का, और बी का भी लास्ट ईयर का के पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात। ठीक है, लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों की आय का अनुपात दे रखा है 2:3। ये बी की भी पिछले साल की और आय इस वर्ष की आय का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है कि दोनों की जो वर्तमान में यानी करंट ईयर की आय, कुल आय, ठीक है, दोनों की कुल आय ए और बी की वो है 3900 रुपये, 3900 रुपये। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो करंट ईयर की आय है वो अपने को कुल पता है, लेकिन इन दोनों की अलग अलग हमें ज्ञात करनी है कि क्या क्या है। अब आपको पता ही है, सबसे पहले क्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं करंट ईयर की आय का रेशो, ये हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। ए का और बी का जो करंट ईयर है उसकी आय का रेशो, ये तो लास्ट ईयर का है, ये जो 3:4 है यानी पिछले वर्ष का है। और अब अपने को पता है पिछले वर्ष की आय का जो रेशो था वो था 3, और जब उनकी स्पेसिफिक निकाली गई रेशो तब उसका वैल्यू आया लास्ट ईयर का 4। 3 कितने की वैल्यू है, 4 की। अपने को निकालने कितने की वैल्यू है, करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी 5 की वैल्यू का पता लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो बी जो वैल्यू है लास्ट ईयर की है 4, वो कितने की वैल्यू है, वो है 2 की वैल्यू। जब उसका रेशियो निकाला गया ना बी का, तब बी का करंट का और लास्ट ईयर का, तब 2:3 आया। लेकिन 4 जो आया वो इनका ओवरऑल आया, दोनों का आया। तो ये 4 वैल्यू कितने की है, 2 की वैल्यू है। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, 3 की। ये आ जाएगा करंट ईयर की आय का रेशो। ठीक है, जो वास्तविक आय है उसका रेशो। तो 5 दिए 15/4 अनुपात 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 तिये 6 आ गया इसका आंसर। अब आपको पता है 4 को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 का गुना करने पर, तो 4 ये हट गया, 15 अनुपात आ गया 24 अपना उत्तर। ये है करंट ईयर का रेशो ए और बी का।
करंट ईयर की आय का रेशो, और अपने को पता है कि टोटल आय जो है कौन से ईयर की, करंट ईयर की टोटल आय है वो कितनी है, 3900 रुपये। ठीक है, अब अपने को किसकी ज्ञात करनी है, सबसे पहले ए की आय ज्ञात कर रहे हैं, करंट ईयर की आय ज्ञात कर रहे हैं ए की। अपने को पता है कि जो करंट ईयर की आय है वो 3900 रुपये है, और रेशो में कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों की कुल आय है ए और बी की रेशो में तो 39 किसकी वैल्यू है, 39 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है, तो 15 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, जो दिया है वो उसी के नीचे उसका रेशो वैल्यू आएगी। रेशो वैल्यू आने के बाद किसका ज्ञात करना है, वो गुना में आ जाएगा इधर। 39 एकम 39, 39 एकम 39, 2 जीरो वैसे की वैसी, तो उत्तर आया 1500 रुपये ए की आय। अब हम निकालेंगे बी की करंट ईयर की आय। ये निकाल रहे हैं, तो अब हम 3900 किसकी वैल्यू है, अपने को पता है 39 की वैल्यू है, और अब ये 24 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये आ जाएगा 100 को 24 से गुना किया 2400 रुपये। ये दोनों की वर्तमान आयु थी 1500 और 2400। ये इसके फाइनल आंसर रहेगा। 1500 ए की है और 2400 बी की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। 1 साल पहले की बात कर रहा है, 1 ईयर बिफोर, यानी पहले की बात कर रहा है। राम और लक्ष्मण, ठीक है, उनकी आमदनी का जो अनुपात था 1 साल पहले था 3:5, और वो ये भी कह रहा है दोनों के पिछले एवं इस वर्ष, यानी वर्तमान ईयर है और एक पिछले साल है, उसके व्यक्तिगत आमदनियों के जो अनुपात थे उनके, जैसे राम का अलग है और ये लक्ष्मण का अनुपात है, पिछला और करंट ईयर दोनों का अनुपात दिया हुआ है ये। तो राम का जो था वो लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर का जो अनुपात है वो है 2:3, और लक्ष्मण का है वो लास्ट और करंट का 4:5। ठीक है, ये है अनुपात इनकी आमदनियों के। ठीक है, और वो कह रहा है कि वर्तमान में उनकी आमदनी कितनी है, वर्तमान में उनकी कुल आमदनी है वो कितनी है, वो है 4300 रुपये। ठीक है, 4300 है। अब हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले वर्तमान में कुल आमदनी पता है तो वर्तमान का रेशो निकालो, वर्तमान आय का रेशो। ठीक है, रेशो निकालना है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ। आर और एल दोनों का रेशो निकालना वर्तमान आय का, ये तो पिछले साल का है रेशो 3:5। अब अपने को पता है 3 था पिछले साल, लेकिन वास्तव में तो उसका अलग से निकाला गया तो उत्तर आया 2, और गुणा करना है करंट ईयर से, और फिर जब वर्तमान आय का रेशो निकालना लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण की जो 1 साल पहले का रेशो 5 है ओवरऑल, और लेकिन रियल में उसका जो रेशो आया जो अपनी आय के साथ था वो 4 था, और कितने की वैल्यू अपने को निकालनी है, 5 की वैल्यू चाहिए, यानी करंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, उत्तर आ जाएगा 9/2, और इधर आया उत्तर 25/4। अब बटा वाली संख्याओं को हटाना है तो इनका दोनों का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम क्या आया, 4 आया, 4 एलसीएम आ गया, 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18:25 आ गया, क्योंकि ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि वर्तमान आय का जो रेशो है राम और लक्ष्मण का वो ये है। अब अपने को निकालना किसका है, लक्ष्मण की वर्तमान आय। ठीक है, लक्ष्मण की वर्तमान आय निकालनी है, किसकी,
लक्ष्मण की। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि जो 4300 है वो वर्तमान आय है रुपए में, और रेशो में देखें तो दोनों की वर्तमान आय है वो कितनी हो जाएगी 43, और लक्ष्मण के जो रेशो है वो 25 है, तो 25 इधर लिख देंगे। अब अपने पास उत्तर आया 43 से कम 43, 100 ऊपर और 2500 रुपये इस लक्ष्मण की अपने पास आय आ गई है, वर्तमान आय। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं, और सरल है, सिंपल है। एक ही मेथड बता रहा हूँ मैं आपको इसका, यही बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। तो दो संख्याओं का के अंतर का मतलब है घटाव। मानो दो संख्याएं कौन सी ए और बी है, और उनके योगफल योग, और उनके गुणनफल मतलब गुणा उनका। ठीक है, उनका रेशो दिया हुआ है, इन तीनों का अंतर का, जोड़ का और गुणा का रेशो दिया हुआ है 1:7:25। ठीक है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा गुणनफल पूछ रहा है ये, गुणनफल ए और बी का। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ए क्या है और बी क्या है। तो अपने को पता है, चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, जब दो संख्याएं जोड़ में हो और वही दो संख्याएं नीचे घटाव के अंदर हो, ठीक है, और उनका रेशो में पता है कि 7 और 1 है। a प्लस बी की सीध में 7 है और a माइनस बी की सीध में a है। ठीक है, तब हम जानते हैं कि a कैसे निकलेगा, a निकलेगा 7 और 1 दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाने से, यानी 4 आ जाएगा a का मान, और b का वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 7-1/2 यानी 3। लेकिन ये ए और बी की वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो बात कह रहा है वो आ रहा है कि दोनों को घटाने पर 1 आना चाहिए, आ रहा है, सही बात है, और दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है। लेकिन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को ए और बी को, तो अपने पास जो रेशो है वो 24 नहीं आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 12 आ रहा है रेशो। ठीक है, और रेशो के हिसाब से 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेशो नहीं बनने वाला। 4-3, 4+3 और 4×2 3। ठीक है, ये ऊपर वाला रेशो बनना चाहिए, 1 आ गया, 7 आ गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब 4 और 3 वो संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब अपने को पता है कि यहाँ से ए और बी का रेशो निकल के आया हमारे सामने, ए और बी का जो रेशो निकल के आया वो क्या आया, 4:3 निकल के आया। अब इनका गुणा कर दें अगर अपने, तो उत्तर आ रहा है 12। तो अब हमें ए का वैल्यू निकालनी है, तो अपने को पता है वह रियल में तो 24 आ रहा है रेशो, और इसके हिसाब से आ रहा है 12, है ना, इसके हिसाब से 12 आ रहा है गुना इनका, और वास्तव में तो रेशो में 12 है, 24 है। ठीक है, 24 किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है। ए की वैल्यू निकालनी है, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा अपने पास 4×2 8। और यहाँ से अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो 24 वैल्यू है 12 की, और कितने की वैल्यू चाहिए, 3 की, 2 2 3 6 आएगा उत्तर इसका, और बी का मान, और 8 आएगा ए का मान। अब आप देखो इसको चेक करके कि क्या हमने सही किया। अब देख लो आप, ए की जगह 8 और -6 यानी 2 आ गया, और यहाँ पे आएगा 8 और 6 14 आ गया, और 8 छिके 48 आ गया। अब दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, और यहाँ से 24 आ जाएगा। क्या ये बन रहा है अपने आप, हाँ बन रहा है। तो अपने पास जो संख्याएं आ गई वो 8 और 6 आ गई, 8 और 6 का गुणा किया, उत्तर आया 8 छिके 48, 48 इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, आप लोग ये दोबारा देख सकते हो इसको, वीडियो को। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आगे वाले सवाल में, दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 120% और 50% अधिक हैं। कोई भी दो संख्या है ए और बी मान लो, और एक तीसरी संख्या है सी, इससे वो
20% और ये तो 20% है अधिक, और ये 50% है। समझ में आ रही बात? तीसरी संख्या से है, तो ये कह रहा है अनुपात कितना होगा दोनों संख्याओं का, ए और बी का। ठीक है, अब आपको पता है सी को मैं मान लेता हूँ 100%। 100% है तो ये कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी 120%, और बी कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है तो 150%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये आ रहे हैं 3 के बारे में, 3 के बारे में 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, तो 4:5 उत्तर आएगा इसका। बिल्कुल ही सरल सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दोबारा देख लेना, इसी टाइप के और सवाल भी मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सवाल, लेकिन थोड़े से आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। अब आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो एक कॉलेज के अंदर लड़की और लड़कियों का रेशो 7:8 है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो। ठीक है, गर्ल्स का रेशो 7:8 है। ठीक है, 7:8 है। वो कह रहा है इनकी संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है। तो 20%, पहले देखो 100% था, अब कितने परसेंट वृद्धि कर दी गई, 20% वृद्धि कर दी। तो 7 पहले था रेशो, तो इसके अंदर वृद्धि हो गई 20% की, तो 120% हो गया ये। और 8 पहले रेशो था, अब इसमें 10% की वृद्धि कर दी तो 110% हो गया ये। 100% पहले था गर्ल्स, अब 10% की वृद्धि होने के बाद 110 के हो जाएगी ये। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें, सिर्फ बेसिक सी इतनी सी बात है। पहले रेशो 7 था, 7 के बाद 20% वृद्धि हो गई, तो अपने 120% हो जाएगी, 7 का 120%। ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब ये 4 के बारे में आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। ठीक है, उत्तर आया अपने पास 21:22, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में वो पूछ रहा है आगे वाला सवाल, 3 विद्यालयों ए बी सी के छात्रों का अनुपात। ये ए नंबर विद्यालय है, बी नंबर विद्यालय है, और ये सी नंबर विद्यालय है। इनके छात्रों का अनुपात है वो 4, 5, 5, 4 और 7 है। अब वो कह रहा है इसके अंदर ना इन विद्यालयों के छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25%, 25 और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात कितना होगा, ये अनुपात कितना होगा। तो वृद्धि हो रही है, इसमें हो रही है 20% की ए विद्यालय के अंदर, दूसरे विद्यालय में हो रही है 25% की वृद्धि, और तीसरे विद्यालय में हो रही है 20% की वृद्धि। यही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। अब हमने देखा तो ये हो जाएगा 5 का 120%, क्योंकि 20%, 100 तो परसेंट पहले से ही है, और सभी का 100% है ही है। अब इसके बाद में 4 का ये 125%, और ये हो जाएगा 7 का 120%। ये आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब हम काटेंगे इनको, तो देखो 5 के पार्ट से कट रहा है, 5 एकम 5, ये कट रहा है 5 के पार्ट से, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर ये कट रहा है 5 के पार्ट से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, इस तरीके से काट दिया। अब 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 के पाड़े में 30 नंबर पे आता है, और ये 1 नंबर पे आ गया, और 4 छिके 24। ठीक है, 4 के पाड़े से काटा तो 30 आएगा, 120 को काटोगे तो आप। अब और देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, तो इसका उत्तर आया 30:25:42। 30, 25, 42 इसका आंसर रहेगा फाइनल। अब देखो आगे, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। मान लो कि 3 कक्षा के विद्यार्थी, कौन कौन सी कक्षाएं हैं, ए और बी और सी है कक्षाएं, उनके विद्यार्थियों का जो संख्या का रेशो दिया हुआ है अपने को 2, 3, 5। वो कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए हैं। 40 विद्यार्थी, क्या परसेंटेज है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, संख्या बढ़ाई गई है। तो प्रत्येक कक्षा में, यानी प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 4, 5 और 7 रेशो के अंदर हो जाता है, 4, 5, 7 रेशो के अंदर। ठीक है, संख्या तो बढ़ी है 40, और रेशो कितना बढ़ा ये देखो आप,
2 बड़ा, यहाँ पे भी कितना बड़ा रेशो 2 बड़ा, यहाँ पे भी रेशो कितना बड़ा 2 बड़ा। तो 2 यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट बड़ी है, वो किसके बराबर है 40 विद्यार्थी के बराबर है, 40 विद्यार्थी के बराबर है, विद्यार्थियों के बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा का दिया है 1 का ज्ञात करना हो तो भाग करते हैं, तो भाग लगाते ही उत्तर आया 20 विद्यार्थी। 1 यूनिट किसके बराबर है 20 विद्यार्थियों के बराबर है, विद्यार्थी के बराबर है। अब वो पूछ रहा है आरंभ में यानी शुरू में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे। 1 यूनिट की वैल्यू पता है, कितने यूनिट की ज्ञात करनी है, शुरू में इतने अनुपात आ रहा था, तो इसमें इस रेशियो के अंदर 10 यूनिट है टोटल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 10 से गुणा कर देंगे 20 को, उत्तर आया 200 विद्यार्थी। ठीक है, 200 विद्यार्थी थे इसके अंदर, ये फाइनल आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, 3 कक्षाएं मान लेता हूँ मैं ए बी और सी, इनमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 2 और 3 और 5 4 4। ठीक है, और वो कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 बढ़ा दिए गए हैं, प्लस 12 कर दिए गए हैं, प्रत्येक कक्षा के अंदर 12 बढ़ा दिए गए हैं। तो प्लस प्रत्येक कक्षा के अंदर 12 बढ़ा दिए गए हैं, तो ये अनुपात हो जाता है कितना 8:11:14 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप यहाँ से बराबर आ रहा है क्या सभी का अनुपात भी उतना ही बढ़ा है क्या, देखते हैं। यहाँ पे 6 बढ़ गया अनुपात 6 यूनिट, और यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे बढ़ा है अपने पास 8 यूनिट। इसका मतलब सभी में अलग अलग आ रहा है, लेकिन संख्या तो 12 ही बढ़ी है। इसका मतलब अपने को रेशो को सही करना पड़ेगा, रेशो को सही करना पड़ेगा। ये कैसे सही करेंगे, सुनना ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, 3 में से 2 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आप क्या करो, इन सभी को तो कर दो 3 से गुणा, इन सभी को कर दो, इन तीनों को कर दो 3 से गुणा, और 1 से कर दो इन सभी को गुणा। ठीक है, तो आपका जो रेशो आएगा वो सही हो जाएगा। अब मैं इस रेशो निकाल रहा हूँ ए और बी और सी का, इसको 3 से गुणा करना है ऊपर वाले को, तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। और पहले वाले को 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये रेशो आया। अब देखो आप यहाँ कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है, ये रेशो सही हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ रहा है। अब अपने को पता है कि 2 यूनिट का मतलब है 12 विद्यार्थी, 12 छात्र आ जाएंगे। ठीक है, 12 विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 12/2 विद्यार्थियों के बराबर होगा, यानी 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी। ठीक है, 6 विद्यार्थी के बराबर आ गए 1 यूनिट। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना क्या है, आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे। आरंभ के अंदर, ये आरंभ है हमारा, ये आरंभ रहेगा इस बार। ठीक है, ध्यान रखना, 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू याद करनी है आपको। 27 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट में 6 विद्यार्थी हैं, 27 की वैल्यू निकालनी है। तो आपका आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 27, 27 छिक्के, 27 छिक्के कितना हो गया, 6 7 42, 4 हासिल 12 और 4 16, 162 विद्यार्थी आ जाएंगे टोटल। 27 यूनिट की वैल्यू 162 विद्यार्थी। ये इस तरीके से करने हैं सवाल। अब नए टाइप के सवाल आएंगे, पैसे वाले, पैसे, रुपए, पैसे थैली के अंदर है कुछ, है ना, इस अनुपात के अंदर है या जो भी है, इस तरीके के सवाल आएंगे। 57 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक थैली के अंदर 1 रुपये है और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, इसके सिक्के दिए हुए हैं। सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और वो कह रहा है इन सिक्कों का जो रेशो है, सिक्कों का रेशो दे रखा है, सिक्के वो है इस रेशो के अंदर 2:3:4। ठीक है, और वो कह रहा है इनका कुल मूल्य है, वो कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है इनका 180 रुपये, ये भी दे रखा है इसने, है ना, इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। वो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने को निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, किसके
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो हमारे पास जो है वो है कुल मूल्य पता है अपने को 180 रुपये। क्या ये मूल्य है? ये जो मैं बता रहा हूँ ये मूल्य है? नहीं, ये मूल्य नहीं है। ये है सिक्कों की संख्या कि 2 सिक्के अगर 1 रुपये के हैं तो 3 सिक्के 50 पैसे के हैं और 4 सिक्के उस थैली के अंदर 25 पैसे के हैं। अब इनके मैं मूल्यों का अनुपात निकाल रहा हूँ, मूल्य का रेशो निकाल रहा हूँ, मूल्य का रेशो निकाल रहा हूँ। अब आपको पता है कि सारा ये पैसे में आएगा उत्तर इसका। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे होंगे? 200 पैसे हो गए उसके। ठीक है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या का रेशो ये है, सिक्कों की संख्या का 2 अगर सिक्के हैं तो 200 पैसे के हैं वो, और 3 सिक्के हैं 50 पैसे के तो वो हो गए 150 पैसे के, और 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो वो हो गए 25 चौके 100 पैसे के। ठीक है, अब समझ में आ रही बात? क्योंकि अपने को सिक्कों की संख्या निकालनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को पता क्या है? 180 रुपये के हैं, 180 रुपये के हैं। मैं इसको पैसे में बदल रहा हूँ तो 100 से गुना कर देंगे, ये हो गए पैसे। रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये सभी रुपये थे, सिक्के थे, उनके पैसों का मूल्य पता है, यानी कुल मूल्य उनका पता है अपने को। 180 18,000 पैसे हो गए। अब अपने को पता है ये भी पैसे में रेशो निकाला है मैंने, तो ये रेशो के अंदर उत्तर कितना आ रहा है अपना? इन सभी को जोड़ के देखो तो रेशो में जो योग आ रहा है, योग आ रहा है, कुल पैसे रुपए आ रहे हैं वो आ रहे हैं, योग आ रहा है इनका 250, 450 पैसे आ रहे हैं रेशो के अंदर। और ये अपने को पता है रियल में इतने हैं और रेशो के अंदर इतना आ रहा है, वो नीचे लिख दिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या में कितने आएगा? गुना करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो, ये 9 के पहाड़े में आ रहा है, 9 5 45, 9 दूनी 18, 200, फिर काटेंगे 40, और 40 को 3 से गुना किया, उत्तर आया 120 सिक्कों की संख्या आ गई है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 रहेगी। ये इस तरीके से अपने ज्ञात करना था। समझ में आ रही बात है? जो दिया है उसी के हिसाब से कुल मूल्य दिया हुआ था तो मूल्य में रेशियो निकाल लेंगे, इनका पैसों का मूल्य में रेशियो निकाल लेंगे। अब अपने को पता है ये कुल है, यानी तीनों को जोड़ने पर क्या रेशियो आया? 450 आया। 450 और ये रियल में कितनी वैल्यू है रुपयों की? तो 18,000 पैसे, और अनुपात के अंदर रेशो में कितनी आई? 450 आई, और गुणा करना होगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या से, यानी 3 से। इसी प्रकार के आगे 2-3 सवाल और हैं, वो आगे और करेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी इन पुराने वाले सवालों में प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।